हर प्राचीन परंपरा में बालों को इतना महत्व दिया गया है कि आज भी कई योगी, सन्यासी और साधक अपने बाल नहीं काटते। वे जानते हैं कि बालों में ऊर्जा रुकती नहीं बल्कि बहती है। बाल केवल सौंदर्य का साधन नहीं है, वे आत्मा और ब्रह्मांड के बीच जीवित सेतु है। अब जरा सोचिए, देवी दुर्गा, काली या माँ पार्वती अधिकतर खुले और लहराते बालों में क्यों दिखाई जाती है? जब स्त्री अपने बालों की देखभाल करती है तो वो अपनी शक्ति को और मजबूत कर लेती है। विज्ञान कहता है कि डीएनए में असीम जानकारी छिपी है। बाल डीएनए का सीधा विस्तार है, इसीलिए कुछ साधक बालों के माध्यम से पिछले जन्मों की स्मृति तक पहुंच जाते थे। क्या वे सिर्फ शरीर से उगने वाली मृत कोशिकाएं हैं या फिर उनके भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा है? क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता से विचार किया है कि जिन बालों को हम रोज आईने के सामने खड़े होकर सुलझाते हैं, कभी सजाते हैं और कभी बिना किसी भाव के काट देते हैं, वे वास्तव में क्या हैं? क्या वे सिर्फ शरीर से उगने वाली मृत कोशिकाएं हैं या फिर उनके भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम आधुनिक जीवन की भागदौड़ में भूल चुके हैं? प्राचीन भारत के ग्रंथ कुछ और ही कहानी कहते हैं। वे कहते हैं कि बाल केवल सौंदर्य का साधन नहीं है, वे आत्मा और ब्रह्मांड के बीच जीवित सेतु है। जी हाँ, बाल आपके भीतर की चेतना को बाहरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने वाले प्राकृतिक एंटीना है। इसीलिए हर प्राचीन परंपरा में बालों को इतना महत्व दिया गया है। ऋग्वेद, उपनिषद और तांत्रिक ग्रंथों में शिखा का उल्लेख बार बार आता है। शिखा कोई साधारण धार्मिक पहचान नहीं थी, ये एक ऊर्जा संरचना थी। मान्यता थी कि सहस्रार चक्र से उठने वाली चेतना शिखा के माध्यम से स्थिर होती है। इसी कारण शिखा को सूर्य से जोड़ने का द्वार कहा गया। जब साधक ध्यान में बैठता और उसकी जटाएं या शिखा उसके भीतर उठती ऊर्जा को संरक्षित करती और धीरे धीरे अंदर के ब्रह्मांड को जागृत करती। यही कारण है कि आज भी कई योगी, सन्यासी और साधक अपने बाल नहीं काटते। वे जानते हैं कि बालों में ऊर्जा रुकती नहीं बल्कि बहती है। गरुड़ पुराण और तांत्रिक ग्रंथ स्पष्ट कहते हैं कि शरीर का हर रोमकूप एक सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र है, लेकिन सिर के बाल सबसे महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि वे सीधे क्राउन चक्र से जुड़े हैं। जब बालों को सम्मान दिया जाता है तो वे ऊर्जा को ऊपर खींचते हैं और साधक की चेतना उच्च स्तर तक उठने लगती है। अब जरा सोचिए, देवी दुर्गा, काली या माँ पार्वती अधिकतर खुले और लहराते बालों में क्यों दिखाई जाती है? ये केवल सौंदर्य नहीं है, ये शक्ति का प्रतीक है। बाल शक्ति का भौतिक रूप है। जब स्त्री के बाल खुले होते हैं तो उसकी ऊर्जा नदी की तरह बहती है। जब वह बालों को गूंथती है तो ऊर्जा संचित होती है और जब वह साधना में बैठती है तो उसके बाल ब्रह्मांडीय कंपन को पकड़ने लगते हैं। ये प्रतीक नहीं है, ये विज्ञान है। आज की भाषा में समझिए। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, आज की भाषा में समझते हैं। हर बाल एक एंटीना की तरह है। क्वांटम साइंस कहती है कि हमारा शरीर लगातार वाइब्रेशन भेजता और ग्रहण करता है। बाल इन वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करते हैं। जब बाल लंबे और स्वस्थ होते हैं तो आपका ऑरा भी विस्तृत होता है, और जब ऑरा बड़ा होता है तो आप अधिक ऊर्जा, अवसर और सकारात्मक घटनाएं आकर्षित करते हैं। लेकिन जैसे ही बार बार बालों को काटा जाता है, केमिकल्स और हीट ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो ये प्रवाह कमजोर पड़ जाता है और एक फील्ड सिकुड़ने लगता है। प्राचीन परंपराओं में स्त्रियों के बालों को चंद्र ऊर्जा से जोड़ा गया। चंद्रमा जल, मन और भावनाओं का प्रतीक है। स्त्री शरीर लूनर साइकिल के साथ चलता है, इसीलिए स्त्री के बालों को रहस्यमयी और आकर्षक माना गया है। जब स्त्री अपने बालों की देखभाल करती है तो वो अपनी शक्ति को और मजबूत कर लेती है। शास्त्र कहते हैं कि हर कोशिका में स्मृति होती है, यहाँ तक कि हर बाल में भी।
इसीलिए कहा गया है कि बाल केवल शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन की घटनाओं का सूक्ष्म रिकॉर्ड है। यही कारण है कि तांत्रिक परंपराओं में बालों का उपयोग मंत्र और यंत्र साधना में किया जाता था। किसी के बाल का अर्थ था उसकी ऊर्जा तक सीधी पहुंच। खुले बाल यानी ऊर्जा का विस्तार, बंधे बाल यानी ऊर्जा का संरक्षण। इसीलिए शोक में बाल खोले जाते थे ताकि पीड़ा बाहर बहे, और साधना में बाल बांधे जाते थे ताकि ऊर्जा भीतर स्थिर हो। आज की भाषा में एनर्जी एक्सपेंशन वर्सेस एनर्जी कंजर्वेशन। विज्ञान कहता है कि डीएनए में असीम जानकारी छिपी है। बाल डीएनए का सीधा विस्तार है। इसीलिए कुछ साधक बालों के माध्यम से पिछले जन्मों की स्मृति तक पहुंच जाते थे। ये कोई कहानी नहीं, ये रेजोनेंस साइंस है। बालों में तेल लगाना सिर्फ पोषण नहीं था, ये नर्वस सिस्टम को शांत करने और ऊर्जा को स्थिर करने की प्रक्रिया थी। कंघी करना, ऊर्जा चैनलों को एक्टिवेट करना, नदी किनारे बाल धोना, जल तत्व से शुद्धिकरण करना था। भारतीय परंपरा में कुछ भी व्यर्थ नहीं था। बाल सिर्फ स्टाइल नहीं है, वे आपकी चेतना का विस्तार हैं। जब तक हम उन्हें सिर्फ फैशन मानते रहेंगे, हम उनकी शक्ति से दूर रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा का माध्यम समझ लेंगे, उसी दिन हमारी चेतना ऊपर उठने लगेगी। अब प्रश्न आपके सामने है, क्या आप अपने बालों को सिर्फ शरीर का हिस्सा मानेंगे, या फिर इन्हें आत्मा की धारा, ऊर्जा का सेतु और दिव्य एंटीना समझेंगे? अगर ये ज्ञान आपके भीतर कहीं गहराई तक उतरा है, तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये संदेश और भी आत्माओं तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही छुपे हुए रहस्य जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उन आत्माओं का परिवार है जो सत्य की खोज में है। धन्यवाद।